हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के बारे में, जो कि अपडेट हो चुका है। और ये जो टॉपिक है हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार, हमारे सभी एग्जाम्स में, चाहे हम एसएससी की बात कर ले, चाहे हम रेलवे की बात कर ले, चाहे टीचिंग जॉब का कोई भी एग्जाम की बात कर ले, सब में हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार से क्वेश्चंस बनाया जाता है। इसलिए यह वीडियो आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। पूरी डिटेल में बिल्कुल जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर 2024 का अपडेटेड तक सारी बात करेंगे। आपकी इस क्लास से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। आप लोग खुद क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखिएगा। चलिए बिल्कुल भी देर ना करते हुए चलते हैं अपने फर्स्ट स्लाइड की तरफ। आपकी फर्स्ट स्लाइड क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में हम लोग पहले कुछ चीजें जान लेते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है, तो हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे नागरिक, भारत के नागरिक के रूप में सर्वोच्च पुरस्कार हमारा क्या है, तो वो भारत रत्न होता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय साहित्य के क्षेत्र में हमारा सर्वोच्च सम्मान क्या है, तो हमारा क्या हो जाएगा, पुरस्कार क्या है, तो हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार हो जाएगा। लेकिन अगर कहा जाए भारतीय नागरिक में दिया जाने वाला सर्वोच्च हमारा पुरस्कार क्या है, तब हमारा भारत रत्न। दोनों ही क्वेश्चन की वैरायटी को समझिएगा। ये हमारा साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है या कहे सर्वोच्च पुरस्कार है। अब अगर हम बात करें कौन पात्र होता है जिसे हमें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में हमारे टोटल शेड्यूल्स की संख्या कितनी हो गई है, 12 हो गई है। अगर हम पहले बात करें पहले कितनी थी, तो पहले हमारे 8 शेड्यूल थे। कितने 8 शेड्यूल थे? 8। लेकिन वर्तमान में हमारी इनकी कुल संख्या 12 हो गई है शेड्यूल, यानी कि हम अगर बात करें अनुसूचियां, हमारे टोटल कितने अनुसूचियां हो गई है, हमारी टोटल 12 हो गई है। तो जो हमारी संविधान की अनुसूची 8 कहती है, वो ये कहती है कि हमारी टोटल कितनी भाषाएं हैं, हमारे टोटल 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। किसमें? हमारे संविधान की शेड्यूल नंबर 8 में, हमारे 8th शेड्यूल में इसकी चर्चा करी गई है कि हमारे संविधान में टोटल कितनी भाषाएं हैं, हमारी 22 भाषाओं की बात की गई है। अगर हम इसमें बात करें कुछ हमारे इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि हमारी राजस्थानी, या हम बात करें इंग्लिश, या हम बात करें भोजपुरी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। भोजपुरी, इन सभी को हमारे संविधान के शेड्यूल 8 यानी कि अनुसूची 8 में शामिल नहीं किया गया है। ये काफी बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एग्जाम में, यानी कि राजस्थानी, इंग्लिश और हमारी भोजपुरी, ये तीनों ही ऐसी भाषाएं हैं जो कि हमारे शेड्यूल 8 में नहीं आती हैं। टोटल भाषाएं कितनी है? 22 भाषाएं। तो 22 भाषाओं में हमारे दिया जाने वाला हमारा जो पुरस्कार है वो है हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार है। अब पुरस्कार में दिया क्या क्या जाता है, तो पुरस्कार में 11 लाख रुपए दिया जाते हैं। कितने दिए जाते हैं? 11 लाख रुपए दिया जाता है। साथ में आपको प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। साथ में वाग्य देवी की कांस्य प्रतिमा, याद रखिएगा, वाग्य देवी की कांस्य प्रतिमा यानी कि सरस्वती मां की हमारी प्रतिमा दी जाती है। जैसा कि आप सभी ने फ्रंट पेज पे देख लिया होगा, पहली वाले स्लाइड में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में जो हमारा दिया जाता है वो ये देखिए, ये है हमारी ज्ञानपीठ पुरस्कार में जो दी जाती है हमारी कांस्य, या कहें तो कांस्य प्रतिमा, वो ये वाली प्रतिमा है। कौन सी? ये वाली प्रतिमा है हमारी। देखिए बिल्कुल यही हमारा क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है, यही दिया जाता है। साथ में 11 लाख रुपए दिया जाता है और साथ में आपके प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ये बात आपको अच्छे से याद कर लेनी है। चलिए अब हम बढ़ते हैं कुछ और पॉइंट्स के बारे में जो कि आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपको एक बात जानना। अब अगर हम बात करें, अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना आखिर कब हुई थी, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की अगर बात करें तो 22 मई 1961 को हुई। ये डेट आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। अगर बात करी जाए ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई, तो 22 मई 1961 को हुई। अगर बात करें किसके संस्थापक यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के हमारे संस्थापक कौन थे, श्री साहू शांति प्रसाद जैन। ये कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार के हमारे क्या है, संस्थापक है। स्थापना हमारी 1961 में होती है। कौन करता है? श्री साहू शांति प्रसाद जैन। अब अगर बात करें, स्थापना तो हमारी 1961 में हो गई, लेकिन प्रथम बार किस वर्ष में दिया गया, तो प्रथम बार 1965 में दिया गया। अब किसको दिया गया, तो मलयालम लेखक को दिया गया। नाम क्या था? जी शंकर कुरूप। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। 3 क्वेश्चन बनेगा
किस वर्ष पहली बार दिया गया? 1965 में। किस भाषा के लेखक थे? मलयालम भाषा के। नाम क्या था? जी शंकर कुरूप था। तो आपको ये सभी पॉइंट वो अच्छे से तैयार कर लेने हैं। चलिए बढ़ते हैं कुछ और पॉइंट्स की तरफ, अपनी स्लाइड नंबर 2 की तरफ। स्लाइड नंबर 2 हमसे क्या कह रही है, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि मैंने आप सभी को बता दिया है, वो आप लोग अपनी कॉपी पर भी नोट करते चलिएगा, क्योंकि ज्यादा डिटेल नहीं है। इसी में से आपसे कई बार क्वेश्चन बनाए गए हैं और लगातार आपसे बनाए भी जाएंगे। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं कुछ और पॉइंट की, कि प्रथम महिला जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया वो कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा कि प्रथम महिला कौन थी जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो सबसे पहली बात ईयर याद कर लेनी है। पहली बार हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? 1965 में दिया गया था। 1976 में पहली बार बांग्ला लेखक, ये भी देखिए प्रथम महिला पूछा जा रहा है, तो 1976 में दिया गया था। किस भाषा की लेखक थी? तो बांग्ला भाषा की लेखक थी। नाम क्या था? तो आशा पूर्णा देवी उनका नाम था। 1976 में पहली बार महिला को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। भाषा हमारी बांग्ला भाषा की लेखक थी। नाम क्या था? आशा पूर्णा देवी था। अब अगर हम बात करें हिंदी में प्रथम बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो सुमित्रा नंदन पंत को प्रदान किया गया है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये वाला है, यानी कि हिंदी में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला? तो 1968 में मिला। किसे दिया गया? सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया। साथ में इनकी किस रचना के लिए दिया गया? तो चिदंबरा रचना के लिए दिया गया। तो आपको 3 क्वेश्चन यहां से तैयार करने हैं कि हिंदी में पहली बार किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? 1968 में मिला। किसे दिया गया? सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया। किस रचना के लिए दिया गया? चिदंबरा रचना के लिए प्रदान किया गया। अब अगर बात करें कुछ और हिंदी के लेखक, हमारे 1972 में हमारे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक जो है रामधारी सिंह दिनकर को भी हमें ज्ञानपीठ पुरस्कार को प्रदान किया गया। ईयर आपको याद रख लेना है 1972 में, 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को, अब 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को मिला। किस रचना के लिए मिला? तो उर्वशी रचना के लिए। सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा रचना के लिए और हमारे रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी रचना के लिए मिला। अब 1978 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे को दिया गया, यानी कि अज्ञे को कब मिला? 1978 में दिया गया। किस रचना के लिए? कितनी नावों में कितनी बार। इस रचना के लिए अज्ञे को भी 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। तो तीनों ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहली बार हिंदी में कब दिया गया? 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा रचना के लिए, और 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी रचना के लिए, 1978 में अज्ञे को दिया गया किस रचना के लिए? कितनी नावों में कितनी बार। ये सब आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि इससे ही क्वेश्चन आपके बनाए जाते हैं। चलिए अब हम कुछ और पॉइंट्स को देख लेते हैं। अब अगर पूछा जाए प्रथम महिला साहित्यकार जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, यानी कि हिंदी में बात कर रहा है कि प्रथम महिला आखिर कौन थी? प्रथम हिंदी में अगर बात करिए हिंदी महिला जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, तो 1972 में हिंदी के क्षेत्र में या हिंदी भाषा के क्षेत्र में महादेवी वर्मा को, 1982 में महादेवी वर्मा को यामा रचना के लिए पहली बार हिंदी के क्षेत्र में महादेवी वर्मा को प्रथम बार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। कब? 1982 में महादेवी वर्मा को यामा रचना के लिए। आपको अच्छे से याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। अब अगर बात करें इंग्लिश भाषा में प्रथम बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये दिया गया 2018 में अमिताभ घोष को। किसको दिया गया? अमिताभ घोष को दिया गया 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार। किस भाषा के लिए? इंग्लिश भाषा के लिए। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि हमारे संविधान में टोटल 22 भाषाओं को जिक्र है, उसी 22 भाषाओं में ही हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन इंग्लिश को मैंने बताया था कि हमारे अनुसूची 8 में इंग्लिश को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन इसको शामिल किया गया और पहली बार 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया। किसे दिया गया? अमिताभ घोष को। इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अमिताभ घोष को दिया गया, किस वर्ष दिया गया? 2018 में दिया गया। अब अगर हम लोग कुछ
हम लोग के लास्ट जो कुछ ईयर में हमारे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए गए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि 2019 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, तो आपको याद रखना है अकित्तम अच्युत नंबूथिरी को दिया गया। किसको दिया गया? इनको दिया गया। कौन से नंबर का ये था? तो ये हमारे 55वें नंबर का था। ये ऐसे कि आप सभी जानते हैं 1961 में इसकी स्थापना होती है, 1965 में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो ये 55 नंबर था हमारा। कौन से वर्ष वाला? 2019 वाला जो था हमारा, वो हमारा 55 नंबर का था। ये बात आपको याद रखनी है। किसको दिया गया था? इनको दिया गया था। अब अगर हम बात करें 2021 वाला, अपडेटेड 2020 में नहीं दिया गया, 2021 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया जो कि हमारा 56वां नंबर का था। कौन से नंबर का था? 56वां नंबर का था। किसे मिला? नीलमणि फूकन को मिला। किसे दिया गया? नीलमणि फूकन को दिया गया। ये बात भी आपको अच्छे से याद कर लेनी है। अपडेटेड यानी कि 2024 वाला, 2023 वाला तो आपको याद ही करना है। कभी कभी जो एग्जामिनर होता है वो आपसे 19 या 21 का भी पूछ लेता है, इसलिए आपको ये भी याद कर लेना है। अब चलिए हम कुछ बात कर लेते हैं और अपडेटेड कंटेंट की, यानी कि 2022 वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? कौन से नंबर का है ये? 57वें नंबर का है। 2022 में किसे दिया गया? दामोदर मौजो को। कई बार लास्ट हमारे क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है, किसे दिया गया? दामोदर मौजो को दिया गया। 57वें नंबर का था। 2022 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला दामोदर मौजो को। अब अगर हम बात करें अपडेटेड की, अभी जो हमारी घोषणा हुई है 58वें हमारे ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 की, तो वो दिया जाएगा दो लोगों को। एक हमारे संस्कृत के विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को दिया जाएगा, और हमारे उर्दू कवि जो है गीतकार गुलजार, ये हमारे जगत गुरु राम भद्राचार्य जी हैं जो कि हमारे संस्कृत के विद्वान हैं। ये हमारे उर्दू के गीतकार हैं जो कि हमारे गुलजार साहब हैं। इन दोनों लोगों को हमारे 2023 वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने की घोषणा कर दी गई है। तो यह अपडेट हो चुका है। लेकिन अगर आपसे 2022 का पूछता है तो आप लगाएंगे दामोदर मौजो को, लेकिन आपसे 2023 का पूछता है तो आपको लगाना है संस्कृत के विद्वान गुरु जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को और उर्दू के कवि गीतकार गुलजार जी को। यही दोनों लोग हैं। इन लोगों को 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। आप लोगों को कंटेंट कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब अगर आपको ज्ञानपीठ से संबंधित कोई भी क्वेश्चन बनता है आप लोग जरूर उसको करके आए, एग्जाम में छोड़कर नहीं आएंगे। लेकिन इसको जितना भी मैंने बताया है उसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। हो सके तो 2 बार या 3 बार इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, आपके सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाने हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपका जो कमेंट आएगा, पॉजिटिव कमेंट, हमको मोटिवेशन देगा और अच्छे आप लोगों के लिए वीडियो लाने के लिए। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।